ठीक है, तो वेरी गुड। तो मैं फिर से बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स लेट आए, राइट नाउ इन दिस टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फिक्स्ड प्रेपोजिशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज माय स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशंस याद नहीं होती, तो उसका रामबाण इलाज मैं यहाँ पे लेके आया हूं। मैं सारे के सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आप लोगों को यहाँ पे अब कन्वे करवाऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। शेखर कह रहे नहीं सर एडिक्ट नहीं है पबजी, बर्बादी है बर्बादी। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, यू कैन एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो वो चीज हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि लाइक आप यहाँ पे बोलते हो बेटा अकस्टम्ड टू, इसका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, मतलब कि एडिक्ट होना। आप उस चीज को एडिक्ट कंसिडर करके चल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है बेटा किसी चीज का आदी होना, कि आप उस चीज के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे होता है ना कि भाई तेरा भाई यार उसके बिना जी नहीं सकता, वही मेरी जिंदगी है, अगर वो मेरी जिंदगी से चलेगी ना तो मेरा तो सब कुछ खत्म है। तो आप उस पर्सन के एडिक्ट हो, क्या उसके बिना आप नहीं जी सकते? तो वहां से हिंट रिलेट करके चल सकते हैं। एडिक्टेड टू, अब देखो यहां पे एक वर्ड आता है बेटा एडिक्टेड टू, इसका मतलब होता है किसी चीज की लत लगना। अब देखो इन दोनों बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट माइनर डिफरेंसेस क्या, कि यहां पे आप कहते हैं बेटा अनेबल टू स्टॉप यूजिंग और हैबिचुअल, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, जिस चीज की आपको लत लग चुकी है कि हाँ ये चीज आप रेगुलर बेसिस पे है, उस चीज को आप यहाँ पे कन्वर्ट करके चल सकते हैं कि भाई किसी चीज की लत लगना। तो अनेबल टू स्टॉप यूजिंग बेटा हैबिचुअल। मेगा कैरियर लॉकडाउन में बहुत खेला है, बस वही तो है ना। तो लॉकडाउन में खेला है तो वो चीज अब बेटा यहाँ पे आप कंसिडर करके चलोगे। तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक एडिक्टेड टू। अब देखो यहाँ पे वर्ड ही लिखा आ रहा है कि बेटा एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब यू आर एडिक्ट, यानी कि बोलते ना यार यार वो है ना, वो तेरी भाई है ना, तेरा भाई उसके बिना नहीं रह सकता, या मैं ना उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो दोज पर्सन लाइक एडिक्टेड, आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा एडिक्ट है कि उसके बिना तुम नहीं जी सकते। एक दिन भाई कॉल नहीं आया ना, आप परेशान हो जाते हो, यार मेरा बाबू कहाँ है यार तू, है ना, परेशान हो जाते हैं ना। तो वही यहाँ पे अब कंसिडर हमने करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आप इस चीज को इजिली कन्वर्ट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ा जाओ। अब बात कर, अब क्वेश्चन आता है बेटा अजय टू। अब इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट्स, लाइक टू कॉज टू स्टिक फास्ट। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज से आप जुड़े रहते हो, है ना, किसी चीज से आप जुड़े रहने की कोशिश करते हो, दैट मीन्स यू हैव टू कनेक्टेड ईच अदर, कि एक दूसरे से जुड़े रहना। ओ सही आ रहा है स्कैम, ठीक है, आप ट्रीट करके चल सकते हैं। तो मैंने कहा ना मेरे प्यारे दोस्त, फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऐसे चुटकियों में याद करवा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा हर एक वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बेटा पालन करना या किसी चीज से आप जुड़े रहना, कि भाई किसी चीज से आप जुड़े हो। अब आप मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप मेरे से जुड़े हो ना, तो आप वो चीज आप लोग यहाँ पे इजिली रिलेट करके चल सकते हैं, इजिली आप वहां पे रिलेट करके चल सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा एडजंक्ट टू। इसका मतलब क्या होता है, शेयरिंग अ बॉर्डर, यानी कि जो एरिया मेरे प्यारे बच्चे एक सटा हुआ होता है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे ऐसे कौन से स्टेट है जो हमारी बॉर्डर लाइन से टच है, जो हमारी बॉर्डर लाइन से सटे, तो आप बताओगे भाई अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा सटा हुआ, यानी कि वो एरिया जो बॉर्डर शेयर करता है, वो एरिया जो हमारा बॉर्डर शेयर करता है, तो उसको हम यहाँ पे इजिली ट्रीट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा अफेक्शनेट टू। अफेक्शनेट टू का मतलब क्या होता है, लाइक फीलिंग और शोइंग लव एंड अफेक्शन। यार उसके बिना बहुत ज्यादा स्नेह है, तेरा भाई है ना, उसके बिना नहीं जी सकता। तो वो चीज आप लोग इजिली ट्रीट करके चल सकते हैं। गौरव सर ने जो टॉप 100 कॉन्सेप्ट के पीडीएफ दिए हैं उतना इनफ है सर, बिल्कुल। टॉप 100 के कॉन्सेप्ट वाली पीडीएफ अगर आपको मिल चुकी है तो मोर देन इनफ है। मेरे पास भी टॉप 100 से ज्यादा ही कॉन्सेप्ट वाली पीडीएफ है, मैं वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ठीक, टेंशन मत लेना, वो पीडीएफ बेटा मेरे द्वारा ही बनाई गई है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आ जाओ, अब मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूँ, ये चीज। अब आगे नेक्स्ट वर्ड, हाँ तो ये वाला वर्ड हो गया ना, यानी कि उसके बिना तेरा भाई नहीं रह सकता। अच्छा, एग्रीएबल टू। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल से हिंट आप लोगों को मिल गई, एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है, एग्री, मतलब कि एग्री, हाँ। तो अब फाइनली बेटा यहाँ पे रिलेशनशिप अब हमारा खत्म होता है, फाइनली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं,
है ना। तो यही होता है ना, एक्चुअली रिलेशन में यही होता है ना कि भाई बहुत लॉन्ग टर्म तक वो रिलेशन में रहते हैं, 5 साल 10 साल, और उसके बाद में वो शादी कर लेते हैं। तो क्या है कि वो एक दूसरे से अब एग्री करते हैं कि यार चोरी चोरी चुपके 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 कब तक मिलते रहेंगे, कब तक बेटा व्हाट्सएप पे बाबू सोना करते रहेंगे, चलो आओ बेटा शादी के बंधन में बन जाते हैं। तो फाइनली बेटा रेडी टू विलिंग टू एग्री, मतलब कि सहमत हो गए और फाइनली उनकी शादी हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी आप इन चीजों को यहाँ पे इजिली ट्रीट करके चल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एलिजेंस टू। इसका मतलब क्या था, लॉयल्टी टू अ पर्सन लाइक कंट्री ग्रुप, यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी चीज है जिसके प्रति आप क्या हो बेटा, बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं, लाइक लॉयल्टी अ पर्सन, कि उस पर्सन की आप लॉयल्टी देखते हैं यार वो कितना ईमानदार है ना। तो उस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को इजिली ट्रीट करके चल सकते हैं, लाइक घनिष्ठता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बेटा अल्टरनेटिव टू। तो अल्टरनेटिव के साथ में भी हम टू प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमने टू प्रेपोजिशन को यूज किया है। इसका मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूट। अब आ जाओ मेरे दोस्त, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अगर आपका पार्टनर आपसे अगर एग्री नहीं करता, आपकी बेटा अनबन रहती है, तो मेरे दोस्त शेखर जैसे लौंडे हैं, वो क्या करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं मेरे दोस्त, अपने आप में एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेटिव टू। तो ये होता है हमारा अल्टरनेटिव टू, यानी कि विकल्प। आप लोग यहाँ पे बेटा मेरी हिंदी तो प्लीज, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, मेरी हिंदी थोड़ी देख लेना। यहाँ पे हिंदी के वर्ड्स कुछ गलत हो सकते हैं टाइपिंग में, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती। तो यहाँ पे देखो विकल्प लिखना था, यहाँ पे गिलप लिख गया। तो ऐसा थोड़ा सा मैनेज करके चलना मेरे दोस्त प्लीज, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। आपके पास तो भंडार है, कितना पीडीएफ, कितना पढ़े एक बच्चा, वेरी गुड भाई, मेरे पास भंडार है। देखो भाई, तभी तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी बुक लिख रहा हूं, और वो 2029 से 30 तक वो बुक आएगी, क्योंकि एक बुक को लिखने में बेटा बहुत मेहनत लगती है। मेरे पास मेरी कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही पढ़ूंगा, खुद ही लिखूंगा, खुद ही प्रूफ रीडिंग करूंगा, खुद ही स्पेलिंग चेक करूंगा, हर चीज मैं खुद ही करूंगा। और वो बहुत यूनिक बुक होगी मेरे दोस्त आने वाले समय में, यानी कि पीडीएफ से आपको छुटकारा मैं दिलाने वाला हूं कुछ साल बाद, टाइम नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ये तरीका बेस्ट है मेरा पढ़ाने का? क्या आप लोगों को ये सारी के सारे प्रेपोजिशंस याद हुई हैं या नहीं, एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए प्लीज, डू इट फास्ट। वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर भी करते रहना। पहले परचेजर हम लोग होंगे। अच्छा, पहले परचेजर हम लोग होंगे, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब मजा आया है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, आपकी रियल लाइफ से चीजें कनेक्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सारे के सारे प्रेपोजिशन मैं आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूं। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, सबसे बेहतरीन चीज मेरे प्यारे दोस्त इंग्लिश को पढ़ने की यही होती है कि सारी चीजें आप अपने रियल लाइफ से अटैच करो। मेरे को इतना मजा आ रहा पढ़ के, तो सोचो आपको कितना आप चीजों को क्रिएट कर रहे होगे, ठीक है। तो प्लीज माय स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे चीजों को कन्वे करेंगे। अब ये वो प्रेपोजिशंस थी बेटा जो टू हमारे यहाँ पे, जिन वर्ड्स के साथ में हमारी यहाँ पे टू आती है। अब आगे देखते हैं कुछ और भी है क्या, चलो कुछ और भी हैं यहाँ पे, उनको भी हम टू के साथ में अप्रोच करके चलते हैं। आओ कुछ और वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आते बेटा अफेक्शनल टू। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, देखो यहाँ पे दो बार टाइप हुआ। एग्रीएबल टू पढ़ लिया है ना, ये भी हमने पढ़ लिया है ना। अल्टरनेटिव टू भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां से आते हैं, क्योंकि एक पीडीएफ में मैंने एक ही चीज कर। अब आ जाए बेटा, अब आते हैं बेटा आंसरेबल टू। आंसरेबल टू का मतलब क्या होता है? आंसरेबल टू का मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए जवाबदेह हो। अगर आपने कोई गलती कर दी है, तो आपको किसी चीज को लीड करने के लिए कहा और वो लीड वो आपसे नहीं हुई, तो आप ही तो रिस्पॉन्सिबल हो ना उस चीज के लिए। तो आप यहां पे क्या कहोगे बेटा, रिक्वायर टू एक्सप्लेन लाइक एक्शन और डिसीजन टू समवन, है ना, कि जिस चीज के प्रति जवाबदेह होना। तो हिंदी थोड़ी गलत लिखी हुई है, चेक कर ले, वो देख लेना थोड़ी सी। तो जिस चीज के लिए आप क्या हो मेरे दोस्त, एक जवाबदेह हो, ठीक है। वैसे तो मैंने हिंदी है ना सही लिखी थी, है ना, लेकिन ये पीडीएफ में जब मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया ना, तो हिंदी गलत हो गई, पता नहीं कैसे। अब ये हिंदी की थोड़ी टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। तो आज के लिए मैनेज कर लेना, हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी गलत है यहाँ पे, अगली क्लास में मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड है एंटीटोड टू। एंटीटोड, एंटीटोड क्या होता है मेरे दोस्त, जन की एक, अब आपने क्रिश मूवी तो देखी होगी, जिसमें बेटा वो एंटीटोड बनाते हैं कि भाई इस वायरस से बचा जा सकता है। हाँ, तो वो कहता है अ सब्सटेंस दैट स्टॉप द हार्मफुल इफेक्ट्स
ऑफ अ पॉइजन, कि इस जहरीले विष से, इस जहरीले पॉइजन से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि बेटा अभी 2020 में हमारा कोविड-19 आया था, जो बहुत भयंकर तरीके से स्प्रेड हुआ था हमारी कंट्री के अंदर। फिर बेटा इस पॉइजन को खत्म करने के लिए एक कोविड-19 की वैक्सीन वगैरह लॉन्च हुई थी, तो उस वैक्सीन को लगाया तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी सिचुएशन फिर कंट्रोल में होती गई। लेकिन उस वैक्सीन के भी बेटा बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आज आपको देखने को मिलते हैं। आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ ये चीज की, कि जब आपकी वैक्सीन लगी थी ना मेरे दोस्त, उसके बाद हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उस वैक्सीन ने भी आप लोगों के प्रति गंदा इंपैक्ट डाला है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये भी चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि एक जो हार्मफुल पॉइजन होता है ना, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपरली एक परमानेंट उसका इलाज हो, टेम्परेरी ना हो। तो हम कह सकते हैं बेटा एंटीटोड को, ठीक है। अटेंशन टू, आपने बेटा, अब आपने अटेंशन टू का मतलब क्या होगा? हाँ, अब जैसे ही आपकी बाबू का मैसेज आया है ना, कि हेलो बाबू, तेरा भाई शेखर जैसे लौंडे क्या करते हैं, हाँ, फिर ध्यान से सुनेंगे, बाबू की बात आ रही है, फिर ध्यान से समझना। अब ध्यान से हम समझेंगे भाई क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, बिल्कुल लिसन टू केयरफुली, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? अटेंशन, लाइक नोटिस, इंटरेस्ट और अवेयरनेस, कि भाई आप बिल्कुल अवेयरनेस हो गए, यार अगला आदमी क्या बोलने वाला है यार, ध्यान पूर्वक उस चीज को हम सुनते हैं। तो वो चीज हम यहाँ पे बोलते हैं अटेंशन के साथ में हम टू प्रेपोजिशन को यहाँ पे फिक्स करके चलते हैं। सर अब तो न्यू वायरस आ गया, कैसा वायरस? न्यू वायरस कौन सा, मुझे भी बताओ, ठीक है। अब आता है बेटा अट्यून टू। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास में अट्यून टू। अब इस अट्यून टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ब्रिंग इनटू हार्मनी, यानी कि किसी चीज की लय में रहना, कि लय में रहना यार, कि चलो ताल से ताल मिला, कि मैं आपके साथ में कोई गाना गा रहा हूं तो आपका काम क्या है कि मेरे सुर में आपको सुर मिलाना है, तो उसको हम क्या बोले बेटा? अट्यून। जैसे कि आप कोई भी वायर, जो से कि देखो मेरे पास गिटार है, देखो मैं अपने अब रियल लाइफ सारी चीजें मैं बताऊंगा। जैसे मेरे पास गिटार है, तो कभी मैं जब गिटार प्ले करता हूं तो गिटार प्ले करने से पहले मैं उसको अपने आप में क्या करता हूं, ट्यूनिंग उसकी करता हूं, और जैसे उसकी ट्यूनिंग अपने आप में सेट हो जाती है, फिर वो मेरे दोस्त अपने आप में बेहतर तरीके से बजना स्टार्ट कर देता हूं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अट्यून टू। इसके साथ भी हम यहाँ पे मेरे दोस्त टू प्रीपोजिशन को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। क्या चमकड़ वायरस? ये कौन सा वायरस है भाई? अब पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा अवर्स टू। अवर्स टू का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज के प्रति प्रतिकूल होना। आप यहां पे कह सकते हैं बेटा हैविंग अ फीलिंग और डिसलाइक, हैविंग और फीलिंग लाइक डिसलाइक, आप उसको यहां पे ट्रीट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा बेनिफिशियल टू। बेनिफिशियल के साथ में भी हम यहाँ पे टू प्रेपोजिशन को अपने आप में फिक्स रखते हैं, तो बेनिफिशियल के साथ में भी हम यहाँ पे टू प्रेपोजिशन को ट्रीट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट और इफेक्ट्स, कि जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई आप लोग यहाँ पे जितने भी अब ये वर्ड्स पढ़ रहे हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो आप उस चीज को इजिली सुनोगे ना, आप उस चीज को इजिली अप्रोच करोगे ना, तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करनी है। उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस पीडीएफ बेनिफिशियल टू मोर देन अदर पीडीएफ, यानी कि अदर पीडीएफ। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे अब कंसिडर करके इजिली चल सकते हैं। अब बताओ मेरे दोस्त, यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो वो कमेंट्स में बताएं जल्दी से। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ है? एक बार फटाक से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मजा आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इजिली तरीके से इन चीजों को अप्रोच करके चल सकते हैं। मजा आया या नहीं? बोलो भाई, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट करें फिर? ऑल ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। वेरी गुड। बाकी सारे स्टूडेंट्स बताओ भाई, सारे स्टूडेंट्स, सर यूट्यूब पे क्लासेस नहीं होती है क्या? सर क्यों नहीं होती शिवम? हद है, कल ही क्लास लिए मैंने, आप अगर नहीं आते तो मेरी गलती थोड़ी ना इसमें। यार यूट्यूब पे क्लासेस नहीं होती, वही तो कह रहा हूँ, आपके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, आपके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मेरी जो यूट्यूब पे क्लासेस होते हैं वो अल्टरनेट डेज पे होते हैं। अब कल हो चुकी है, तो शिवम आप क्या करना बेटा, कल वाली क्लास को आप देख लीजिएगा एक बार, मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है ना। अब नेक्स्ट क्लास होगी तो बेटा बेल आइकन को प्रेस करके रखो और ऑल पे क्लिक करके रखा करो, ताकि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखा करो। चलो, तो अब और वर्ड्स इसमें हम करते हैं, इंपोर्टेंट देखते हैं, कुछ और वर्ड्स यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं बेटा, यानी कि इसके
टू प्रेपोजिशन के, जो हम यहाँ पे इजीली तरीके से अप्रोच करके चलेंगे। अब आ जाइए मेरे दोस्त, यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देखो अब यहाँ आते बेटा ब्लाइंड टू। अगर ब्लाइंड के साथ में टू प्रीपोजिशन आ रही तो ये क्या मीनिंग कन्वे करते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि जब भी बेटा यहाँ पे देखो ये चीजें आती है ना, तो अब यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं बेटा ब्लाइंड टू। अब ब्लाइंड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में टू प्रीपोजिशन अपने आप में फिक्स्ड है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमारी प्रेपोजिशन फिक्स ही रहेगी, और प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेपोजिशन बात कर रहा हूं इस टू की, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज ऑफ टू, वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद टू, जो टू के साथ में आती हैं। अब ब्लाइंड टू का मतलब क्या था बेटा, अनेबल टू सी। अनेबल टू सी का मतलब बेटा फॉल्ट, यानी कि उसके प्रति अंधा हो जाना। अब जैसा कि बेटा आप क्या करते हो, किसी से आप प्यार वगैरह कर ले तो आप प्रेम में पड़ गए। अब मेरे दोस्त उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आपका प्यार गलत है, नहीं यार तेरे भाई को तेरे प्यार पे पूरा भरोसा है, वो गलत नहीं हो सकती। मतलब कि प्यार का दूसरा नाम ही क्या होता है बेटा, ब्लाइंडनेस कि प्यार हमेशा अंधा होता है ना। तो वो किसी ने सही कहा है कि बेटा प्यार हमेशा अंधा होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड टू। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एबल टू सी। उसका मतलब हम कंसिडर करते हैं अपने आप में एबल टू सी की, हम यहां पे बात करके चल सकते हैं। अब आता है बेटा नेक्स्ट वर्ड लाइक कंपेरेबल टू। कंपेरेबल टू का मतलब क्या होता है कि, यानी कि देखो कंपेरेबल, अगर यहां पे मैं कर दूं बेटा कंपैरिजन, तो कंपैरिजन मतलब लाइक कंपेरेबल टू, तो कंपैरिजन से रिलेट कर रखा है ना, कहीं हिंट तो रिलेट हो रही ना। इसका मतलब क्या होता है, बीइंग सिमिलर और अबाउट द सेम, मतलब कि बीइंग सिंगुलर अबाउट टू, लाइक बीइंग सिमिलर और अबाउट द सेम थिंग्स। वहां पे हम कंसिडर करते हैं जो चीज अपने आप में क्या होती है बेटा, तुलनीय होती है, जो चीज अपने आप में बिल्कुल सेपरेट यानी कि सेम होती है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड बेटा कॉम्प्लीमेंट टू। हाँ, कॉम्प्लीमेंट के साथ में भी टू प्रीपोजिशन आती है। इसका मतलब होता है बेटा टू कंप्लीट समथिंग एल्स और मेक इट बेटर, जो चीज अपने आप में बहुत, यानी कि जो चीज अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटली है, उसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से रिलेट करके चल सकते हैं दोस्त। तो ये भी चीज हमने आप यहाँ पे अब इजिली रिलेट करके चल सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा कंफर्म टू। हाँ, कंफर्म के साथ में भी टू आता है। अब कंफर्म के साथ में टू कब आता है, जब टू हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं टू ओबे और एग्री टू, लाइक एग्री टू समथिंग, कि भाई वहां पे आप इस चीज को ट्रीट करके चल रहे हो, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इजीली तरीके से इस चीज को अप्रोच करके चल सकते हैं, जो चीज उसके अनुरूप होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है अपने आप में डेट्रीमेंटल टू, यानी कि डेट्रीमेंटल के साथ में भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए क्या होता है बेटा, कॉजिंग लाइक डैमेज और इंजुरी, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो चीज डैमेज, यानी कि जो चीज आपके लिए क्या है मेरे दोस्त, ये वर्ड मैं यहां पे लिख देता हूं, जो चीज आपके लिए क्या है, एक हानिकारक है। जो चीज आप लोगों के लिए क्या है, एक हानिकारक है, हार्मफुल है, तो उसको आप लोग यहाँ पे ट्रीट करके इजिली चल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा डिवोटेड टू। डिवोटेड के साथ में भी टू प्रीपोजिशन आता है। इसका मतलब आता है बेटा कंप्लीटली लॉयल, कि आप उस चीज के प्रति कंप्लीट के लिए क्या हो, लॉयल हो। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया बेटा डिवोटेड, है ना। अब ये वर्ड बेटा भगवान से मिलता जुलता है। अब भगवान के प्रति आपकी आस्था होती है, आप प्रणाम करते हैं, सुबह सुबह हाथ जोड़ते हैं, तो आप क्या होते बेटा, कंप्लीटली लॉयल हो, यानी कि भगवान के लिए आप क्या हो बेटा, कंप्लीटली लॉयल। तो उस चीज को हम यहाँ से इजिली रिलेट करके चल सकते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे इस तरीके से कन्वे करने की कोशिश कर सकते हैं। दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो प्लीज मेरे दोस्त, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इंग्लिश बाय विजय केएमआर को, वहां पे सारी क्लासेस यहाँ पे आपको इजिली मिल जाएंगी। तो प्लीज इस चैनल को आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम शेयर भी कर लेना। ठीक है। तो ये चीज होती है यहाँ पे भक्त टाइप का। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा डिग्रेस टू। डिसग्रेस टू। डिसग्रेस टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा लाइक टू कॉज और लूज रिस्पेक्ट और लाइक ह्यूमिलिटेड, ह्यूमिलिटेड, है ना, कि आप कहीं गए और आपकी बेटा इंसल्ट किसी ने कर दी, आपका अपमान किसी ने कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसरेगिस टू, यानी कि इंसल्ट आप यहाँ पे कैसे कंसिडर करके चल सकते हैं, यानी कि आपने आपकी रिस्पेक्ट लूज कर दी, वो चीज को हम यहाँ पे इजीली तरीके से ट्रीट करके चलते हैं, यानी कि किसी का अपमान करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा ड्यू टू। ये तो सभी को पता है, ड्यू टू, ड्यू के साथ में हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है, फिक्स्ड होती है। इसका मतलब होता है बिकॉज, और बिकॉज मतलब होता है मेरे दोस्त, ये अपने आप में एक रीजन को जस्टिफाई करता है, और रीजन का मतलब होता है कोई कारण को जस्टिफाई करता है। तो इसका मतलब होता है कि कारण, यानी कि ड्यू टू रीजन।
आप, मैंने बोला ना, जैसे मान के चलो कोई क्लास आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है तो मैं क्या बोलता हूं, ड्यू टू सम रीजन टुडेज क्लास हैज बीन कैंसल्ड। ठीक है, तो ड्यू के साथ में मैंने फिर से टू लगा, ड्यू टू सम रीजन। तो ड्यू टू का मतलब क्या था, रीजन। रीजन ही अपने आप में बिकॉज को जस्टिफाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप चीजों को यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है एमिनिटी टू। अब इसका मतलब एमिनी, एमिनी का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे देखो आप बेटा इतना वर्ड देखोगे एमिनी, इसका मतलब होता है शत्रु। एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु। तो यहाँ पे क्या लिखा बेटा, एनिमिटी टू। एनिमिटी टू का मतलब क्या होता है, अ वेरी डीप और अनफ्रेंडली फीलिंग। अनफ्रेंडली फीलिंग मतलब जिसके प्रति कोई फ्रेंड वाली फीलिंग ना हो, मतलब क्या कि वो आपकी तरह एक बेटा शत्रु की तरह आपको देखेगा, कि दुश्मन की नजरों से आपको देखेगा। तो यहाँ पे आप हिंट चुरा सकते थे एनिमिटी टू, इसका मतलब एनिमी। एनिमी मतलब क्या होता है, शत्रु। और एमिनिटी टू का मतलब यहाँ पे भी आप उसी की बात कर सकते हैं, ये चीज है ना। अब यहाँ लिखा हुआ बेटा इक्वल टू। अब इक्वल टू है तो इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेम। इक्वल, जो चीज अपने आप में इक्वल है ना, यानी कि जो चीज अपने आप में इक्वल है। जैसे कि तराजू होता है ना, तराजू में आप कोई चीज को बेटा मीजर करते हो तो वो इक्वल करके देता है, कि जितना बाट रखा उतना ही आपको वो आइटम तोल के देगा। तो जो चीज अपने आप में पैरेलल है और इक्वल है, ना ज्यादा ना कम, इस तरीके से नहीं, जो चीज अपने आप में क्या है, इक्वल है, इस तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू। जो है अपने आप में क्या, जो चीज अपने आप में बराबरी की है, तो उससे हमें यहाँ पे इन चीजों को रिलेट करके चल सकते हैं। इसमें एक वर्ड और है नीचे, ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। अब ये वर्ड है बेटा इक्विवेलेंट टू, यानी कि इक्विवेलेंट टू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम। जो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम सेम अपने आप में ट्रीट करके चलते हैं। तो ये है सारे के सारे अपने आप में टू प्रीपोजिशंस। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं टू प्रीपोजिशंस। यहाँ पे मैंने देखो आज की क्लास में आपको यहाँ पे देखो टू प्रीपोजिशंस के यहाँ तक आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे हो गया, अब यहाँ तक हम कंसिडर करते हैं। अब आप लोग पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बता दो कि यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, क्या मजा आ रहा है चीजें पढ़ने में, क्या फ्रेजल वर्ब इजीली आप लोग अप्रोच कर पा रहे, समझ पा रहे हो, एक बार कमेंट में बताओ। 2-3 सेशन लूंगा मैं मेरे दोस्त आपका फ्रेजल सॉरी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पे, 2-3 क्लासेस में आपकी लूंगा, उसमें आपको मैं सारी की सारी क्लियर करवा दूंगा। बोलो, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आपको? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? एक बार कमेंट्स में बता दीजिए। आई वांट टू चेक योर कमेंट्स। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी चेक कर लेता हूं एक बार। एक बार फटाक से मुझे कमेंट्स करके बताएं, यहां तक बातचीत क्लियर है सभी को? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड मेगा, रिया, अनुष्का पाल, वेरी गुड भाई, ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। चलो अब हम यहाँ पे टू प्रेपोजिशन पे कुछ और प्रेपोजिशंस को और डील करते हैं, है ना। अजय दोस्त, अब यहाँ पे आता है बेटा एसेंशियल टू। देखो एसेंशियल टू का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा आपके लिए एक्सट्रीमली जरूरत है, जो चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरत है ना, वो चीज। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बेटा जो चीज अपने आप में नेसेसरी है, कि भाई इसके बिना तो काम अब चल ही नहीं पाएगा। सर प्रेपोजिशन के कितने क्वेश्चंस आते हैं? देखो प्रेपोजिशंस के अलग क्वेश्चन आते हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के अलग क्वेश्चन आते हैं, ये चीज अपने माइंड में आप बिठा लेना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा जो आपके स्टेनो के एग्जाम में पहले आए हुए हैं, और कोई भी एसएससी के एग्जाम हो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते और फ्री के नंबर होते हैं। फ्री के नंबर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है कि भाई इसके बाद ये वाली प्रेपोजिशन आती, बात ही खत्म, है ना। तो वो चीज हम यहाँ पे इजिली रिलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, हम मूव करते हैं कि हमारा अगला वर्ड क्या कहता है। अब इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन के साथ में टू प्रीपोजिशन आते हैं, उसका मतलब क्या होता है, अ केस वेयर अ रूल डज नॉट अप्लाई, कि एक ऐसे रूल और रेगुलेशन जो आपके उस जगह पे परफेक्टली अप्लाई नहीं होते, तो वो चीज आप लोग यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट करके चलते हैं। फेवरेबल के साथ में भी हमारी टू प्रीपोजिशन आते हैं, जिसका मतलब होता है शोइंग अप्रूवल। शोइंग अप्रूवल का मतलब है कि जो चीज अपने आप में अप्रूव्ड करता है, शो अप्रूवल, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अब ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में कंसिडर करके चलना है, यानी कि शोइंग अप्रूवल का मतलब होता है कि वो चीज उसी के अनुकूल है,
है ना, वो चीज हम यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट वर्ड गिवन टू। अब नेक्स्ट वर्ड आता है अपने आप में गिवन टू। अब इस गिवन टू का मतलब क्या होता है? गिवन टू का मतलब होता है हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है कि उस चीज के प्रति आप क्या हो जाते हो बेटा, आदी हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने एक वर्ड और देखा था, एक गिवन टू का भी मतलब ये होता है और इसका मतलब भी अपने आप में यही होता है कि ये चीज अपने आप में इस तरीके से ट्रीट करके चल सकते हो। हार्मफुल के साथ में भी टू प्रीपोजिशन आती है, यानी कि हार्मफुल के साथ में भी टू प्रीपोजिशन आती है, जिसका मतलब होता है कॉजिंग और कैपेबल और कॉजिंग लाइक डैमेज और हार्म। जो चीज नुकसान पहुंचाने वाली होती है कि हाँ हमें पता है कि भाई इस चीज से हमारे ये नुकसान हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं अपने आप में, उसको हम बोल देते हैं लाइक हार्मफुल। अब आते हैं बेटा हेयर टू। हेयर के साथ में भी टू प्रीपोजिशन आते हैं और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज द लीगल राइट टू रिसीव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि भाई रिसीव प्रॉपर्टी लीगल राइट्स के प्रति, तो उसको हम बोलते हैं अपने आप में हेयर टू, है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा इम्यूनिटी टू। इम्यून टू हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इफेक्टेड बाय अ लाइक डिजीज, यानी कि जो डिजीज के प्रति क्या करती है बेटा, प्रतिरक्षा करती है, उसको हम यहाँ पर ट्रीट करके चलते हैं। मजा आ रहा है? सर वी आर हैबिचुअल टू गेट एसएससी स्टेनो 2026 डेफिनेटली। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं इंपोर्टेंट के साथ में भी हम टू प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है हैविंग सीरियस मीनिंग और वर्थ। जो चीज बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हैविंग सीरियस मीनिंग। जो चीज बहुत ज्यादा सीरियसली है उसको हम कहते हैं इंपोर्टेंट टू। और नेक्स्ट वर्ड आता है इंसिडेंटल टू। इंसिडेंटल के साथ में भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हैपनिंग एज अ माइनर पार्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ लाइक समथिंग एल्स। जो चीज अपने आप में क्या होती है, आकस्मिक तौर पे हम ट्रीट करके चलते हैं, लाइक इंसिडेंटल टू को हम उसमें ट्रीट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा इंडेंट, यानी कि इंडेप्टेड टू। इसका मतलब होता है ओइंग समथिंग मनी थैंक्स टू समवन, कि आपको अगर किसी ने थोड़ा पैसा उधार दे दिया तो आप उस पर्सन के क्या हो जाते हो बेटा, ऋणी हो जाते हो कि हाँ यार उसने मेरी मदद की थी मेरे बुरे समय में, तो आप वहां पे इस तरीके के यानी कि उस चीज के आभारी हैं आप, तो वहां पे आप इस चीज को इजिली रिलेट करके चल सकते हैं। और भी वर्ड्स आते हैं बेटा टू पे, यहां पे हम ध्यान रखेंगे टू पे और भी वर्ड्स आते हैं जैसे इनडिफरेंट टू। अब इनडिफरेंट के साथ में भी हम टू प्रीपोजिशन का जनरली यूज करते हैं कि भाई इनडिफरेंट के साथ में भी हम टू प्रीपोजिशन को प्रॉपरली यूज करके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड इन और लाइक कंसर्न्ड अबाउट समथिंग। जो चीज उसके उदासीन है, यानी कि नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ यार मैं उसके प्रति कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं उस चीज के प्रति, तो उसको आप क्या कह देते हैं मेरे दोस्त, उसको हम यहाँ पे कहते हैं अपने आप में इनडिफरेंट टू। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा इंडिजीनियस टू। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस्ड लाइक लिविंग और एग्जिस्टिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर रीजन। जो चीज अपने आप में स्वदेशी है, जो अपने आप में यहाँ की नहीं है, जो अपने बाहर के कंट्रीज की है, उसको हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इंडिजिनियस बोल देते हैं। इंजीरियस टू, यानी कि इंजूरियस का मतलब क्या होता है आप ध्यान से समझना, लाइक इंजरी। इंजूरियस मतलब इंजरी, इंजरी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, और इंजरी का मतलब होता है कि कोई चीज आपके लिए क्या है बेटा, हानिकारक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंजीरियस टू। अब की जो वर्ड है इसके साथ में भी हम टू का यूज करते हैं, कीचू। कीचू का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग और लाइक कोरस्पॉन्ड टू समथिंग एल्स, है ना, वो चीज हम यहाँ पे इसीलिए रिलेट करके चल सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब कहता है एंटिसिपेटेड विद सेटिस्फेक्शन, यानी कि संतुष्टि के साथ साथ आप कोई एक होप करते हो, कोई आशा करते हो, तो आप उसको क्या बोलते हैं बेटा, लुक फॉरवर्ड टू, लाइक एंटिसिपेटेड, यानी कि एंटिसिपेटेड विद सेटिस्फेक्शन, कि आप कोई आशा तो करते हो लेकिन संतुष्टि आप करते हो, उसके साथ आप आशा करते हो। लॉयल के साथ में भी हम टू का यूज करते हैं, लाइक ये तो हो गया यहाँ पे लॉयल के साथ में हैविंग और शोइंग कंप्लीट एंड कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट सपोर्ट, कि आप निरंतरता, क्या घनिष्ठता है और निरंतरता आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं अपने आप में लॉयल टू। ऑब्स्ट्रकन टू, ऑब्स्ट्रकन टू के भी साथ में हम क्या रखते हैं, समथिंग दैट ब्लॉक्स। समथिंग दैट ब्लॉक्स का मतलब है कि आप किसी की फंक्शन में या आप किसी के बीच में टांग अड़ाना, एक देसी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि किसी के बीच में टांग अड़ाना, या किसी के बीच में आप क्या करते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। अगर मान के चलो कोई कपल लड़ रहा है और उसके बीच में आप इंटरफेयर जाके करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या है कि
उनकी पर्सनल लाइफ में काहे इंटरफेयर कर, आ जाओ ना भाई, थोड़ा पढ़ लो। तो वो चीज हम यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। अच्छा, अपोजिट के साथ में भी हम टू का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है बेटा नॉट एग्री, कि हाँ मैं एग्री नहीं करता तुम्हारी बातों से, उसको हम क्या बोलते हैं अपने आप में अपोजिट टू, है ना। पोस्ट स्क्रिप्ट टू, अब पोस्ट स्क्रिप्ट टू का मतलब क्या होता है, अ नॉट एडेड एट द एंड ऑफ अ लेटर, आर्टिकल और बुक। मेरे दोस्त ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनो में आ चुका है, कब, 2023 में। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा इनडिफरेंट टू। इनडिफरेंट टू के साथ में मैंने पहले भी आपको बता दिया, इनडिफरेंट तो यहां पे बता दिया और यहां भी हो गया, तो ये अपने आप में यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर करके चल सकते हैं। और स्वदेशी वाला भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो ये थे अपने आप में टू के। अब मुझे एक बार कमेंट में ये बता दो, क्या ये टू प्रीपोजिशन पे जितने भी वर्ड्स हैं बेटा हमारे, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है टू में, जो वर्ड्स हैं हमारे और उनके साथ में टू प्रीपोजिशन फिक्स रहेगी, क्या आपको सारे के सारी चीजें आ गई समझ में? मैंने पूरी कोशिश किया कि बेटा आपको रियल लाइफ से यूज करके इन सारे के सारे सेंटेंसेस को मैं एनालिसिस करवा दूं। अब आप लोग मुझे कमेंट में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या आपको ये चीजें क्लियर हैं? यहां तक बताएं कमेंट्स में, यहां तक क्लियर है चीजें? जल्दी जल्दी बताएं। एक बार फटाक से मुझे कमेंट्स में बताएं, यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों की? वेरी गुड। एक बार फटाक से कमेंट्स में बताएं कि यहां तक चीजें आप लोगों की क्लियर है। फास्ट डू इट एवरीबॉडी, मेंशन द कमेंट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट। और जिन स्टूडेंट्स ने बेटा कल वाला सेशन नहीं देखा है, प्रैक्टिस सेशन स्टेनो का क्लास नंबर 4, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड, जल्दी सारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली मुझे कमेंट्स करके बताएं, एवरीथिंग इज क्लियर इन योर दिस फ्रेजल। जो हमने जितने भी अभी तक हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस किए, देखो अब तक की क्लास में हमने जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस किए, टू प्रीपोजिशन, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ये चीज आप अपने मन में बिठा लो, ठीक है। ये चीज मन में आप लोग प्रॉपरली बिठा लीजिए कि सारी की सारी चीजें आज हमने, देखो आज की क्लास में हमने जितनी भी टू प्रीपोजिशंस पे बेस्ड थी, जिन वर्ड्स के साथ में टू प्रीपोजिशन अपने आप में फिक्स होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे आज खत्म कर लिए। और मेरे दोस्त ये अब देखो आज की क्लास में अब कई स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे होंगे जो यूट्यूब पे भी हैं, कई स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचते थे कि सर ने सिर्फ टू ही करवाया। अरे मेरे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता करोगे तभी तो, अगर आज की क्लास में मैं सारी चीजें आप लोगों को करवा दूं तो आप नहीं समझ पाओगे उतना, ठीक है। और ये वाली पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग ये वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और नए नए पीडीएफ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पे तकरीबन मैं आपको 3 पीडीएफ दूंगा, उसमें सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। देखो अब कल की क्लास में हम करेंगे, यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, देखो ऑफ पे आएंगी, यानी कि ऑफ पे कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हमारी होती है, ऑफ पे आ जाएंगी। और उसके बाद में ऑफ पे आने के बाद में फिर आ जाएंगी फोर प्रीपोजिशन, और फिर आ जाएगी फोर के बाद में फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, और फ्रॉम के बाद में अगर मैंने और ऑन आ जाएगा, ये देखो ऑन प्रीपोजिशन भी टाइप कर रखा है, फिर आ जाएगा अपने आप में इन प्रीपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगी बेटा विद प्रीपोजिशन आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने आप में विद, तक मैंने इस पीडीएफ में आप लोगों को मैंने दिया हुआ है। तो प्लीज माय स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीजों को बेहतर पढ़ोगे तो मेरे दोस्त आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म है। ये चीज आप अपने मन में बिठा लेना, ठीक है। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चे, ये सीक्वेंस सही है, एक साथ याद भी नहीं, ये सीक्वेंस सही है, एक साथ याद भी नहीं होगा। क्या बोल रहे हो मतलब मेगा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। रिया कह रही है सर हाई कोर्ट अटेंडेंट एग्जाम है मेरा जून, आपको पता? हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट का जो थोड़ा एग्जाम होता है ना मेरे दोस्त, थोड़ा सा लेंदी एग्जाम होता है, तो आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। तो वो चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस सही है, एक साथ याद भी नहीं होगा, एक एक करके कंप्लीट करके, हाँ बिल्कुल। देखो इसीलिए मैंने इस पीडीएफ को बेटा बहुत टाइम लगा के मैंने इस पीडीएफ को डिजाइन किया है, क्योंकि देखो मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप ये सोचते हो कि भाई पीडीएफ उठाया और सर ने पढ़ा दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। एक एक पीडीएफ को बहुत बारीकी से मैं बनाता हूं कि कौन सा स्टूडेंट
कहाँ इस चीज को इजीली ग्रैब कर सकते हैं, वरना उसके हिंदी, बेटा मेरे को सबसे ज्यादा कठिनाई पीडीएफ बनाने में बताऊं कहाँ आती है, हिंदी टाइप करने में। मेरे को हिंदी नहीं आती, हिंदी टाइपिंग करने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। फिर मैं गूगल का इस्तेमाल करता हूँ कि गूगल पे मैं वर्ड लिखता हूँ और फिर वो हिंदी करता हूँ, और फिर भी मेरे से गलती हो जाती है, क्या कि वो पीडीएफ में अलग ही आ जाता है। तो उसका मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा कि हिंदी को मैं कैसे इंप्रूव करूं, हिंदी वर्ड्स को मैं कैसे लिखूं। हिंदी से क्या होना कि आप एक चीज को रिलेट करते हो। मैं तो यही कहूंगा कि हिंदी ना भी रिलेट करो, तभी तो मैं इंग्लिश मीनिंग देता हूं आप लोगों को, भाई इंग्लिश से इंग्लिश की तरह रिलेट करो चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये थी आप लोगों की फिक्स्ड प्रेपोजिशन की क्लास। ये वाली क्लास को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूं अभी के अभी, आप वहां पे भी देख लेना इस वीडियो को, ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से। और प्लीज माय स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहिए। कल आप लोगों का मेगा टेस्ट है, तो प्लीज उस मेगा टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। और ये सभी के लिए फ्री है, चाहे वो पेड स्टूडेंट हो, चाहे वो यूट्यूब का स्टूडेंट हो, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस पे कुछ प्राइजेस वगैरह भी रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको प्राइज में मिलेगा। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वंडरफुल सेशन। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चे। तो राइट नाउ इन दिस टुडेस क्लास मेडिटेशन, दैट्स इट, एंड वी विल मीट इन अपकमिंग क्लासेस। अब हो सकता है बेटा कल और परसों आपके क्लास ना हो, कल तो आप टेस्ट देना, संडे की छुट्टी होगी, थोड़ा माइंड रिलैक्स कर लेना। मंडे से फिर एक भयंकर रणनीति के साथ में हम उतरेंगे और युद्ध का सामना करेंगे। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, अभी बेटा यानी कि एसएससी ने एक नोटिस और निकाला है जूनियर ट्रांसलेशन का, जूनियर ट्रांसलेटर की जो फॉर्म्स होते हैं उनकी भी वैकेंसी निकाली है। और उसमें भी उसने एसएससी ने क्या किया बेटा, सेक्शनल टाइमर लगाया हुआ है। तो मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है कि बेटा सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमर आपको देखने को मिल सकता है। एसएससी में ना हो जाए, बस मैं सॉरी स्टेनो में ना हो जाए, मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को, तो प्लीज़ उस चीज़ पे तैयार कीजिए, ठीक है। सर मेगा टेस्ट में सिर्फ इंग्लिश एंड रीजनिंग, हाँ बेटा मेगा टेस्ट आप चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको गौरव सर दे ही देंगे, तो प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वो आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अनदर क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।